हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन साहा। स्वागत है आप सबको मेरा चैनल में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे ही होंगे और सुरक्षित होंगे, और अपने आप को और सुरक्षित रखने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होंगे। तो आज मैं छोटी सी बात लेके आई हूँ फ्रेंड्स, जो मेरा अपना ओपिनियन या अपना मन की बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो आजकल का जो शादियाँ हैं वो ज़्यादा टिक क्यों नहीं पा रहे हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे लोग रहना पसंद कर रहे हैं और जॉइंट फैमिली में रह ही नहीं रहे हैं। क्यों फ्रेंड्स? तो मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट जो एक चीज़ है, एडजस्टमेंट करना आजकल के बच्चों लोगों का बस का बात नहीं है। उन लोग आजकल एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं और अपने आप को सेल्फ डिपेंड में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। और मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ, सभी लोगों के लिए नहीं फ्रेंड्स। तो उन लड़कियों को बोल रही हूँ जो लड़कियाँ घर में शादी होने के बाद घर बिगाड़ रही हैं, उनको बोल रही हूँ कि माँ को बेटा से अलग कर दे रही हूँ, है भाई को भाई से अलग कर दे रही हैं। उन लड़कियों के बारे में कहना चाहती हूँ कि लड़कियों जो शॉर्ट्स पहन पहन के अपना दिमाग को शॉर्ट्स मत किया करो। और ये नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स, शॉर्ट्स पहनना बुराई है या तो गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि ड्रेस शॉर्ट्स मत पहना करो। इसीलिए लेकिन ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि शॉर्ट्स पहन के अपना दिमाग को शॉर्ट्स मत किया करो। जॉइंट को जॉइंट ही रहने दो, तोड़ो मत घर को। तो अगर कितना भी पढ़ा लिखा हो लड़कियां फ्रेंड्स, अगर अपने आप को ससुराल में एडजस्टमेंट कर ले तो उससे बड़ा पढ़ा लिखा शायद मुझे लगता है कुछ नहीं है। अगर पढ़ा लिखा ही है और एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनका बिहेवियर बहुत ही गलत हो रहा है, तो उन पढ़ाई का क्या मतलब? तो और ये भी मैं नहीं कहना चाहूँगी कि पढ़े लिखे होकर भी सेल्फ डिपेंडेंट मत हो। सेल्फ डिपेंडेंट भी होना भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। और अपने आप को सभी लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिन लड़कियां शादी के लिए तैयार हैं या तो शादी करना चाह रही हैं, उन लोगों को मैं एक टिप्स देना चाहती हूँ फ्रेंड्स। अगर संसार में अपना फैमिली में अच्छी तरह से रहना चाह रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि अपने आप को एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मायके में आप जिस तरीक़ा से रहते हैं उस तरीक़ा से तो ससुराल में आपको मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल एज इट इज़ नहीं मिलता है। अगर आप कोशिश करेंगी कि मुझे मायके जैसा ही सारे चीज़ें मिल जाए, सारे प्यार, सारे चीज़ें, सारी खुशियाँ मिल जाए, तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ का आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। उन लोगों का जैसा रवैया है, जैसा सभी चीज़ें हैं, जैसा जो रवाज है वही सब माननी पड़ेगी, तभी आपको खुशियाँ मिलेगी। और दूसरी बात कि सेक्रीफाइस करना, तो सेक्रीफाइस अगर नहीं करेंगे तो उसमें भी आपको खुशियाँ नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। तो कई जगह पर ऐसा भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा तो सेक्रीफाइस कोई भी लड़की नहीं कर सकती है, लेकिन सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो हस्बैंड के साथ हो कुछ बातों पे, या तो सास ससुर या फैमिली मेम्बर के साथ हो। तो इन चीज़ों को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, तभी आप एक खुशी ज़िंदगी में पा सकेंगे। और लाइफ स्टाइल आपका जो फैमिली के साथ जो खुशियाँ हैं सभी मिल पाएंगे। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप हमेशा ही और फ्रेंड्स, और एक बात कहना चाहूँगी मैं कि अगर जिन लड़कियों को शादी हो रहा है तो ससुराल में तो छोटा मोटा बातें होती रहती हैं और एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो सारी चीज़ें अपना माँ को मत कहा कीजिए। जो ज़्यादा ये है, ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है या तो ज़्यादा कुछ बातें हैं वही शेयर कीजिए, क्योंकि माँ का जो दिल होता है फ्रेंड्स वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, माँ को अगर छोटा सा छोटा बात बोलेंगे तो उनको ज़्यादा लगेगा, शायद मेरा बेटी बहुत प्रॉब्लम में है, शायद मेरा बेटी को ये वो बहुत कुछ सोचने लगती है।
तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, माँ को सारी बातें शेयर ना कीजिए, छोटी छोटी बातें, जो बात इम्पोर्टेंट होती है वही शेयर कीजिए, तो आपका घर और अच्छा बना रहेगा। नहीं तो माँ को सारी बातें शेयर करने से माँ भी एक जरिया हो जाती है अपना फैमिली से अलग करने के लिए। माँ जन्म देती है, माँ प्यार करती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन माँ भी कारण बन जाती है जो अपना बेटी का जो फैमिली को तोड़ने में। क्योंकि वो भी एक बात है फ्रेंड्स, मैं शुरू में ही बताई हूँ कि माँ का दिल माँ होता है, सॉफ्ट होता है, इसीलिए माँ को सारे बातें नहीं बताएं। अगर कुछ बताएंगे तो ज़्यादा सोचने लगती है। और एक छोटी सी बात आप ऐसे भी सोचिएगा, कोई बात आप एक बोले तो वो दूसरा का कान में गया, दूसरा तरीका से हो गया, फिर तीसरा चौथा, वो अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग तरीका का हो जाता है। तो इसीलिए चीज़ टू बढ़ जाता है। तो इन कुछ कुछ बातें को आप ध्यान दीजिए, तो सुखी फैमिली आप बिता सकेंगे। तो और प्यार से अपना सास ससुर के साथ या पति के साथ अगर बातें करेंगे, अपना मुंह का मिठास भी एक फैमिली में एडजस्टमेंट का बहुत बड़ा जरिया होता है फ्रेंड्स। अगर मुंह में मिठास रहे, दो काम कम ही करे, तो आपका घर अच्छा से चल जाएगा और खुशियाँ मिलती रहेगी। तो यही छोटी छोटी बातों के साथ अपना ये वीडियो को, ये ब्लॉग को बंद करना चाहती हूँ। बाय बाय, फिर मिलेंगे नया ब्लॉग या तो कुकिंग के साथ। मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।